आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज एक्सपोनेंट्स। और क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जैसे लिखा होता है 2 की पावर 4, इसे हम 2 की पावर 4 भी बोलते हैं, पावर्स भी बोलते हैं इन्हें, और एक्सपोनेंट्स भी हम बोलते हैं। ये 2 क्या होगा आपका बेस, और ये 4 क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट्स कहलाता है। देखिए जैसे मैथ्स के हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वैसे ही हमें अगर कैलकुलेशन सही करनी है तब एक्सपोनेंट्स के साथ भी हमें सही से डील करना आना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में जो एक्सपोनेंट के साथ डील करते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिनके हिसाब से एक्सपोनेंट्स बिहेव करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था अगर -a की पावर n होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? a की पावर n उसकी वैल्यू होती है कब? जब n आपका इवन नंबर होता है, और यदि आपका n ओड नंबर होता है तो ये माइनस का साइन आपका बाहर आ जाएगा और a की पावर n आप इसको लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ -a और होल टू दी ब्रैकेट के बाहर आपकी पावर n लिखी हुई है, यहाँ पर इन अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो -a को आपको n टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो माइनस का साइन के पावर नहीं है n, केवल a की पावर है n। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a मल्टीप्लाई a इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे -2 की पावर 4 यदि है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस रिजल्ट आएगा, प्लस की माइनस से करेंगे तो फिर माइनस रिजल्ट आएगा, और माइनस की माइनस से करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा, और नंबर की करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? +16। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। तो आप देखेंगे -2 की पावर 4 था तो उसको हमें रिजल्ट में क्या मिला? 2 की पावर 4। मतलब पावर यदि इवन होती हैं तो आपका माइनस का साइन रिमूव हो जाता है। अगर माइनस कहीं लिखा है और उसकी पावर इवन है तो रिजल्ट में आपका माइनस नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर ओड पावर्स हैं, आप अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे तो -2 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 की -2 से करेंगे तो +4 आएगा, और +4 की -2 से करेंगे तो -8 आएगा। और अब ये 8 को अगर हम लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का साइन हम ऐसे ही रखेंगे तो 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस की पावर यहाँ पर ओड थी तो माइनस हमें बाहर रिजल्ट में मिला। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, और आपने प्रीवियस क्लासेस में इसका यूज़ भी किया है। इस क्लास में हम क्या नया सीखने जा रहे हैं? वी विल डिस्कस ओवर द एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पर डील करेंगे हम। एक्सपोनेंट्स रेशनल नंबर के साथ कैसे बिहेव करती हैं इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था रेशनल नंबर, उस पर हमने अपने जो ऑपरेशंस थे वो अप्लाई किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम एक्सपोनेंट्स के साथ डील करेंगे रेशनल नंबर्स पर। जब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की तो ये एक्सपोनेंट्स जो होंगे रेशनल नंबर्स के वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। यदि किसी रेशनल नंबर की जो एक्सपोनेंट हो वो पॉजिटिव होगी तब हम उसके साथ कैसे डील करेंगे इसको देखते हैं। लेट a/b एनी रेशनल नंबर। a/b कोई रेशनल नंबर है, 2/3, 5/3 कुछ भी हो सकता है, एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन a/b की पावर n, मतलब a/b बेस हो गया और n क्या है? एक्सपोनेंट। इस तरह से यदि हमें कहीं मिलेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये पावर आपकी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ -3/4 की पावर 4, होल टू दी पावर 4 है। आप ध्यान रखेंगे पूरे पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पावर 4 -3 और 4 दोनों की है। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के साथ, -3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 4। अब अभी हमने प्रीवियस सीखा था अगर माइनस की पावर इवन होती हैं तब हमारा माइनस का साइन रिमूव हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, और ये 4/4 मतलब 4 की पावर 4 आपका ऐसे ही रहेगा। अब सिंपल हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट है, आसानी से हम इसको वैल्यूट कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3,
तो क्या वैल्यू मिलेगी 81 और 4 की पावर 4 की वैल्यू मिलेगी हमें 256। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर की अगर हमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव दी गई है तो उसे वैल्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगर हमारे पास निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है तब हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। लेट a अपॉन बी एन रेशनल नंबर एंड n बी अ नेगेटिव इंटीजर। इस बार n क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर है और रेशनल नंबर आपका a अपॉन बी ही है। देन a अपॉन बी की पावर क्या होगा -n। अब देखिए यहाँ पर आपकी नेगेटिव इंटीग्रल है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तब आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो आपका बेस है, जो आपका बेस है a अपॉन बी, इसका आपको क्या करना है रेसिप्रोकल लिख देना है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b अपॉन a। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो पावर का साइन हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गया, और सपोज अगर पॉजिटिव होती और हमें नेगेटिव करनी होती तब भी हम यह काम कर सकते थे। मतलब अगर आप बेस को रेसिप्रोकल लिख लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव थी हमारी, हमने बेस का रेसिप्रोकल किया तो पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। कैसे डील करेंगे नंबर्स पर, 3/4 की पावर अगर -5 है तो क्या करेंगे 3/4 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे 4/3 और पावर हो जाएगी आपकी 5। अब दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें 4 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। अब इसको एवल्यूट कर लेंगे आसानी से, मिलेगा ऊपर 1024 और 3 की पावर 5 का मतलब होगा 243। सो दिस वे we can deal with the negative integral exponents of a rational number। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, जैसे जरूर अब देखिए इसमें एक चीज़ यहाँ पर मैं मिस कर गया था। जैसे आपको सपोज ये रेशनल नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में था, a अपॉन बी की फॉर्म में ना होता, केवल ऐसे ही होता आपका 2 की पावर -5, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2/1 की पावर -5 आप इसको लिख सकते हैं। किसी के भी अपोन में हम 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 की पावर हम -5 लिख सकते हैं। अब इसको हमें पावर को क्या करना है पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 5। तो आइए बात करते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। कुछ एक्सपोनेंट्स के नियम हैं जिनके थ्रू हम इनके साथ डील करते हैं, उनको हम सीखते हैं और ध्यान से सीखना है। अगर आप इन्हें सही से सीखते हैं तब आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे। सो लेट a अपॉन बी यानी रेशनल नंबर, a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, एंड m एंड n b यानी इंटीजर्स, और m और n कोई इंटीजर्स हैं। देन a अपॉन बी की पावर m की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a अपॉन बी की पावर n से। मतलब क्या देखना है आपको, देखिए दोनों में बेस सेम है, यहाँ भी a अपॉन बी है और यहाँ भी a अपॉन बी है। मतलब यदि आप दो किन्हीं ऐसे एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तब क्या होता है जो आपकी एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाती है, पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे a अपॉन बी आपका कॉमन बेस हो जाएगा और पावर हो जाएगी m प्लस n। नंबर्स पर कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे 2/3 की पावर 3 है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 की पावर 2 से, तो देखेंगे आप दोनों में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2/3 की पावर 3 प्लस 2, इट मीन्स 2/3 की पावर 5। और इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं ये अभी हमने पीछे सीखा है। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या है आपका, यदि आप सेम बेस के नंबर्स की डिवाइड कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तब पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। a अपॉन बी की पावर क्या हो जाएगी m माइनस n। इसको भी अगर नंबर पर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए सेम हमने पोजीशन ली है, केवल मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवाइड में, तो क्या होगा केवल जो हम ऐड कर रहे थे पावर्स वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और क्या मिलेगा 2/3 की पावर 1। और आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, 1 पावर को आप यहाँ पर ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं क्या है। यदि आपको इस तरह से कहीं मिलता है कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी और उसकी पावर है m और उस पूरे की पावर है n, तो इस कंडीशन में क्या होता है पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। क्या मिलेगा आपको a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई n। नंबर्स पर करेंगे तब क्या मिलेगा, जैसे 2/3 की पावर 4 एंड होल टू दी पावर 3 है आपका, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2/3 की पावर 12। तो इस तरह से, और
ये देखो तीनों फॉर्मेट जो हमारे पास लास्ट में मिले उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर हमें सीखना है, सेम बेस होते हैं तब पावर ऐड होती है, सेम बेस में प्रोडक्ट हो रही है तब पावर ऐड होती है, डिवाइड हो रही है तब पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और पावर की यदि पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। नेक्स्ट फोर्थ रूल पर हम बात करते हैं। फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी और इसकी पावर n, मतलब दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी पूरे की पावर n है, तब क्या होगा, ये पावर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग आप कर सकते हैं। a अपॉन बी की पावर n आप इसको लिख लें और मल्टीप्लाई c अपॉन डी की पावर n आप इसको लिख लें और फिर इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लें और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। नंबर्स पर देखेंगे तो क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 3। अब इनको फर्दर हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ क्या है, देखिए ये जो हमने पहले भी अभी देखा था नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर पर जो हम बात कर रहे थे, तो यही फॉर्म थी हमारी। a अपॉन बी की पावर यदि -n है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a की पावर n, मतलब उस रेशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल लिख दें तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे 2/3 की पावर -3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। अब -3 तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल आप देखते हैं, यदि किसी रेशनल नंबर की पावर 0 है, ये आप ध्यान रखें, रेशनल है किसी की भी पावर यदि 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है। अब यहाँ पर ये रेशनल नंबर a अपॉन बी पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिया है a अपॉन बी की पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी की भी नंबर की पावर अगर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 0 नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, पावर 0 है तो वैल्यू को 0 लिख देते हैं, लेकिन किसी की पावर भी 0 तो उसकी वैल्यू 1, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम नंबर्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 2/3 की पावर आपकी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। क्लियर, गुड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2A, और मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं उनको आप देख लें और उन्हें करने की कोशिश करें, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से समझ में आएगा।